नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। भले ही आनन फानन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रातों रात बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर गत 9 अगस्त 2022 को आरजेडी के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार बना ली। जहां इस चाचा भतीजे की सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो वहीं तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 7 दलों की साझेदारी वाली इस सरकार बिहार को चला रही है, लेकिन इस सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। एक दूसरे को छोटा दिखाने का खेल लगातार जारी है और विद्रोह का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। आरजेडी और जेडीयू कई मसलों पर, कई मुद्दों पर अक्सर आमने सामने होती हुई नजर आती है। तो कभी आरजेडी के नेताओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पर तंज कसा जाता है, अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और जदयू पर हावी होने की कोशिश आरजेडी की लगातार जारी है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करते हुए तेजस्वी यादव को साल 2025 का नेतृत्व करने की बात कह दी हो, लेकिन आरजेडी को यह भी नहीं पच रहा। आरजेडी जल्द से जल्द तेजस्वी यादव की ताजपोशी चाहती है, मानो लालू यादव का ये आखिरी बड़ा सपना हो कि वो अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए जल्दी देख ले। तभी तो आरजेडी होली के बाद रंग में भंग डालने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ऐसे अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये उनके एक्शंस और बयान से साफ नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ कई दफा ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैकफुट पर आ गए हों। नीतीश कुमार हालांकि तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात कहते जरूर है, लेकिन खुद उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के सामने थोड़ा लो होता हुआ नजर जरूर आता है। हालांकि बिहार की सियासत की पटकथा आगे किस प्रकार लिखी जाएगी ये तो भविष्य के गर्भ में है और आने वाले दिनों में बिहार की सियासत की हवा का रुख किस तरफ होगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि भले ही तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा हो पर नीतीश कुमार से मंझा हुआ राजनीतिज्ञ बिहार की सियासत में कोई नहीं है। सच कहें तो तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो नीतीश कई दफा बैकफुट पर आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं दिखती, इसलिए कि नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि तेजस्वी को अब बिहार आगे बढ़ाना है। साल 2025 का विधानसभा चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव भी शंकाओं को दूर करते हैं। वे कहते हैं कि सीएम बनने की उन्हें कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है उससे यही संकेत मिलता है कि तेजस्वी सिर्फ नीतीश को सांत्वना देने के लिए ऐसा कह रहे हैं। हकीकत में बिहार की कमान संभालने के लिए वो बेचैन हैं। साथ ही नीतीश से बड़ा बनने की कोशिश भी जारी है। विधानसभा के बजट सत्र में 2 ऐसे मौके अब तक आ चुके हैं जहां सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयानों में विरोधाभास दिखा है। पहला अवसर तब आया जब सीएम वैशाली जिले में गलवान के शहीद सैनिक के पिता के पुलिस द्वारा गिरफ्तारी पर बोल रहे थे। बीजेपी सदस्यों ने जब यह मामला उठाया तो तेजस्वी यादव ने जवाब दिया कि पुलिस ने सही काम किया है। उसी दिन सदन में नीतीश ने कहा कि उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का फोन आया था, मामले की जांच कराई जा रही है, दोषी पुलिस कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा मौका तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कथित मारपीट को लेकर आया। सदन में बीजेपी के लोगों ने इस पर हंगामा किया तो नीतीश ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें प्रकाशित खबरों के माध्यम से इसकी जानकारी मिली है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को तमिलनाडु के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए उन्होंने कह दिया है। गौरतलब है कि जिस दिन सदन में इस पर बीजेपी सदस्य हंगामा कर रहे थे उस दिन तेजस्वी तमिलनाडु के सीएम के जन्मदिन समारोह में शरीक होने तमिलनाडु गए थे। शुक्रवार को फिर सदन में इस पर हंगामा हुआ तो तेजस्वी यादव ने ऐसी घटना से इनकार कर दिया। राबड़ी देवी ने भी तेजस्वी की बातों को सही ठहराया। तेजस्वी यादव अपनी राजनीतिक जमीन पुख्ता करने में लगे हुए हैं। विपक्षी एकता के लिए देश भर में नीतीश कुमार को घूमना था। नीतीश ने खुद कहा था कि बजट सत्र के बाद वे इस काम में जुट जाएंगे। इस बीच माले के सम्मेलन में शामिल होने कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद जब पटना आए थे तो नीतीश ने सार्वजनिक तौर पर उनसे अपील की थी कि विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक वे उनकी बात पहुंचा दें। यही बात उन्होंने पूर्णिया में आयोजित महागठबंधन की महारैली में भी कही। भारी भीड़ से उत्साहित नीतीश ने कहा था कि कांग्रेस जल्दी करे वरना देर हो जाएगी, पर अब भी ऐसा कोई मौका आया, नीतीश पीछे छूट गए और तेजस्वी आगे बढ़ गए।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच की नोकझोंक और बढ़ता विवाद किसी से छुपा नहीं है। अप्रत्यक्ष तौर पर दोनों एक दल में रहकर, एक सरकार में रहकर एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये बिहार विधानसभा के बजट सत्र में भी नजर आया, जब दो अलग अलग मुद्दों पर नीतीश और तेजस्वी की जो राय है वो अलग हुई। खासकर तमिलनाडु के मसले पर नीतीश और तेजस्वी के जो राय है वो पूरी तरीके से अलग दिखे। नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं से बंद कमरे में मीटिंग की और फौरन आदेश जारी कर दिया, तो वहीं तेजस्वी यादव ने इस पूरे मसले को ही झूठा बताया। ठीक ऐसा ही गलवान घाटी में शहीद हुए एक जवान के पिता के मसले को लेकर भी हुआ। अब देखना यह है कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में कितने बड़े उलटफेर देखने को मिलते हैं और जो ये सिलसिला शुरू हुआ है एक दूसरे को नीचा दिखाने का, वो कहां तक जाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।